Hello learners, subscribe the Knowledge Gainers channel and press the bell button for all latest notification. हेलो लर्नर्स, मैं हूँ आपकी अपनी वैष्णवी और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल नॉलेज गेनर्स में। तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले सीपीयू शेड्यूलिंग के बारे में। इससे पहले के वीडियो में हमने बाकी सब जो टर्म्स थी हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड वो सारी कवर की थी, और इस वीडियो से हम देखने वाले सीपीयू शेड्यूलिंग। तो चलिए शुरू करते हैं कि सीपीयू शेड्यूलिंग हमारी होती क्या है, वो किससे रिलेटेड है, क्या होता है प्रिमिटिव अप्रोच, क्या होता है नॉन प्रिमिटिव अप्रोच, उनके बीच में क्या डिफरेंस है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सीपीयू शेड्यूल। तो सीपीयू शेड्यूलिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे पास प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एंड नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। ये दो पॉइंट्स हैं हमारे पास जिससे कि हम सीपीयू शेड्यूलिंग से रिलेटेड जो भी टर्म्स है वो देख सकते हैं। तो एक्चुअली में सीपीयू शेड्यूलिंग होती है जो रिलेटेड है हमारी मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम से, जहाँ पे क्या होता है कि एक से ज़्यादा प्रोसेसेस हम एट ए टाइम रन करते हैं, और इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, शेड्यूलिंग करना पड़ता है। इसे हम क्या कहते हैं, सीपीयू शेड्यूलिंग कहते हैं। तो चलिए अभी हमारे पास जैसे कि दो पॉइंट्स है, प्रिमिटिव शेड्यूलिंग एंड नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। तो क्या होता है प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव, उसे हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमारे जो भी कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे पास प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। प्रिमिटिव को हिंदी में क्या कहते हैं कि छीना झपटी, यानी कि अगर किसी के पास कुछ है तो हम उसे छीन कर ले सकते हैं, तो इसे हम कहते हैं प्रिमिटिव। इसी तरह का कुछ सिनेरियो हमारे शेड्यूलिंग में भी हम अप्लाई करते हैं। प्रिमिटिव शेड्यूलिंग, अभी हमें क्या पता है कि मल्टी प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, सिर्फ हमारे पास क्या रहता है, एक ही सीपीयू हमारे पास होता है, ठीक है, और नंबर ऑफ प्रोसेसेस हमारे पास होती है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास जो प्रोसेस है उसे हम शेड्यूल करते हैं। किस तरह से, कुछ टाइम स्लॉट्स उन्हें अलॉट कर देते हैं, या फिर हम क्या करते हैं उसे कुछ नंबर्स अलॉट कर देते हैं, यानी कि हायर प्रोसेसिंग, लोअर प्रोसेसिंग, इस तरह से। तो यहाँ पर प्रिमिटिव अप्रोच में हम इसी तरह से या तो टाइम स्लॉट अलॉट कर देंगे या फिर हायर अप्रोच और लोअर अप्रोच की प्रोसेस को कुछ नंबर्स दे देंगे, ठीक है। तो इस नंबर के हिसाब से हम उन्हें शेड्यूल कर देते हैं, यानी कि अगर कुछ एक प्रोसेस को हमने 3 या 4 सेकंड का टाइम स्लॉट हमने अलॉट कर दिया, तो क्या होता है कि वहाँ पर उस टाइम स्लॉट के लिए कोई भी प्रोसेस आएगी, उतने टाइम के लिए वो प्रोसेसर को यूज़ करेगी। अगर उसकी प्रोसेसिंग ख़त्म हो जाती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होती है तो वो फिर से लाइन में लग जाएगी, और फिर उसका नंबर जब आएगा तो रिमेनिंग प्रोसेसिंग वो करेगी। और जब उसका टाइम स्लॉट ख़त्म हो जाता है तो उससे क्या होता है, सिस्टम से वो आउट हो जाती है, उस प्रोसेसर से उसे निकाला जाता है, और जो हायर प्रोसेसिंग, जो नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास आती है वो वहाँ पर फिर प्रोसेसिंग करती है। सेकेंड प्रोसेस को भी वही 3 या 4 सेकेंड का टाइम स्लॉट अगर हमने अलॉट कर दिया तो वहाँ पर उतने टाइम के लिए वो प्रोसेसिंग करेगी। अगर उतने टाइम में उसकी प्रोसेसिंग हो जाती है तो ठीक, नहीं तो उसे भी वहाँ से फिर से लाइन में लगना पड़ता है। तो इस तरह से हमारी प्रिमिटिव शेड्यूलिंग वहाँ पर होती है। ये तो था कि अगर हमने टाइम स्लॉट अलॉट कर दिया तो, और अगर हमारे पास सेकेंड चांस होता है कि वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि सभी प्रोसेस को एक नंबरिंग दे देते हैं। उस नंबरिंग के हिसाब से हम उस प्रोसेस को, अगर कोई प्रोसेस वहाँ पर किसी प्रोसेसर पे रन हो रही है और हायर शेड्यूलिंग की प्रोसेस अगर वहाँ पर आती है, तो वो लोअर अमाउंट जो हमने नंबर दिया था वो प्रोसेस वहाँ उससे सीपीयू छीन लेगी और अपना प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देती। तो इसे क्या कहते हैं, हम प्रिमिटिव शेड्यूलिंग कहते हैं, यानी कि छीना झपटी। वहाँ से किसी भी प्रोसेस से हम सीपीयू क्या कर सकते हैं, छीन कर अपनी प्रोसेसिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। चलिए पॉइंट बाय पॉइंट हमें देखते हैं। इसके भी कुछ अल्गोरिदम्स हैं हमारे पास जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में अलग अलग वीडियो में सारे के सारे जो हम अल्गोरिदम्स है वो डिटेल में जो डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हमारे पास जो है वो प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव का जो अप्रोच है, जो कंसेप्ट है, हमें डिटेल में डिस्कस करना है।
तो चलिए पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं ताकि हमारा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। इट इज़ अ CPU शेड्यूलिंग टेक्निक दैट वर्क्स बाय डिवाइडिंग टाइम स्लॉट, यानी कि हमारे पास क्या है, CPU शेड्यूलिंग की टेक्निक है। हमारे पास क्या है, CPU तो एक है लेकिन वहाँ पर प्रोसेसर्स ज़्यादा है, इसीलिए हमें क्या करना है, CPU को इस पास जो भी प्रोसेस है उसको एक शेड्यूल में अरेंज करना है। इसे हम क्या कहते हैं, CPU शेड्यूलिंग टेक्निक कहते हैं। दैट वर्क्स बाय डिवाइडिंग टाइम स्लॉट्स, अलग अलग प्रोसेस को क्या करते हैं, डिफरेंट टाइम स्लॉट, सेम अमाउंट ऑफ, यानी कि सभी को एक जैसा ही टाइम हम दे देंगे लेकिन सभी को एक टाइम स्लॉट देकर वहाँ से प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देंगे। अगर इस तरह से हम प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रिमिटिव शेड्यूलिंग करते हैं। दैट वर्क्स बाय डिवाइडिंग टाइम स्लॉट ऑफ अ CPU इन अ गिवन प्रोसेस। The time slots given might be able to complete the whole process or might not be able to it. अगर वहाँ पर कोई प्रोसेस पूरी कंप्लीट हो जाती है उतने अमाउंट ऑफ टाइम में तो ठीक है, अगर नहीं हो जाती वो फिर लाइन में लग जाएगी, फिर अपनी प्रोसेसिंग का वेट करेगी, प्रोसेस करेगी और फिर सिस्टम से आउट हो जाएगी। इस तरह से हम क्या करते हैं, प्रिमिटिव शेड्यूलिंग करते हैं। When the burst time of the process is greater than the CPU cycle, it is placed back into the ready queue and will execute in the next chance. यानी कि वहाँ पर जितनी भी प्रोसेस है वो तो लाइन में लगती है। अगर इसकी जो भी प्रोसेस हमारी कंप्लीट हुई है, उसका जो टाइम स्लॉट है वो कंप्लीट हो चुका है लेकिन उसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं हुई है तो वो फिर से उन्हीं प्रोसेस की लाइन में लग जाएगी और फिर वहाँ पर अपनी नेक्स्ट चांस के लिए वेट करेगी। This scheduling is used when the process switch to ready state. लेकिन जब ये शेड्यूलिंग कब हम यूज़ कर सकते हैं कि जब हम प्रोसेस के हमने स्टेट्स देखे थे, अगर हम कोई प्रोसेस रेडी स्टेट में है तभी हम प्रिमिटिव शेड्यूलिंग या फिर कोई भी प्रिमिटिव शेड्यूलिंग हो या नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग वो दोनों भी हम अप्लाई कर सकते हैं। जब वो जो प्रोसेस है वो कहाँ पर होगी, रेडी स्टेट में होगी। ठीक है, तो ये था हमारा प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। अभी इसके भी कुछ एल्गोरिदम्स हैं जैसे कि राउंड रॉबिन है, प्रायोरिटी है, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट है। ये जो है प्रिमिटिव शेड्यूलिंग के कुछ एल्गोरिदम्स हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके सभी कुछ देखने वाले हैं। तो इतना याद रखना है कि प्रिमिटिव क्या होता है और उसके एल्गोरिदम्स कौन से। प्रिमिटिव यानी कि हिंदी में याद रखें छीना छप्पी, तब आपको अच्छे से याद रहेगा। छीना छप्पी यानी प्रिमिटिव, उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी हायर प्रायोरिटी प्रोसेस अगर वहाँ पर आ जाती है तो उससे वो प्रोसेसर छीन सकता है, या फिर अगर कोई डिफरेंट टाइम स्लॉट्स हमने अलॉट कर दिए सभी प्रोसेस को तो क्या हो सकता है, जब भी टाइम स्लॉट ख़त्म हो जाएगा उस प्रोसेस से वो प्रोसेसर जो है वो हम छीन सकते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रिमिटिव। और उसके जो एल्गोरिदम्स है वो है राउंड रॉबिन, प्रायोरिटी एल्गोरिदम, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट एल्गोरिदम। ठीक है, तो ये था प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। अभी इसके ही अपोजिट हमारा क्या है, नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। ठीक है, तो नॉन प्रिमिटिव यानी कि छीना छप्पी हम यहाँ पर नहीं कर सकते, किसी से अभी हम कोई प्रोसेसर जो है छीन नहीं सकते। अगर कोई प्रोसेस एक बार प्रोसेसर पे वर्क करना स्टार्ट हो जाती है तो जब तक कि या तो फिर उसकी पूरी की पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाए या फिर वो प्रोसेस किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस पर वर्क करना चाहे तब तक हम उससे कोई भी प्रोसेसर छीन नहीं सकते। इसे हम क्या कहते हैं, नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग कह सकते हैं, यानी कि बिल्कुल अपोजिट है प्रिमिटिव के। यानी कि नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग क्या करते हैं, अगर कोई प्रोसेस CPU पे एग्जीक्यूशंस कर रही है तो जब तक कि उसका एग्जीक्यूशन ख़त्म नहीं हो जाता, या फिर अगर कोई जो हमारा एग्जीक्यूशन है वो जो प्रोसेस है वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पे वर्क करना चाहती है तभी हम उससे वो प्रोसेसर ले लेंगे। नहीं तो हम क्या है, जब तक वो प्रोसेस पूरी की पूरी कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक हम उसे छीन नहीं सकते। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग कहते हैं। अगर कोई प्रोसेस ख़त्म हो जाती है उसकी प्रोसेसिंग करना, या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पे स्विच हो जाती है, हाँ, तो तब हम कोई अनदर प्रोसेस वहाँ पर एग्जीक्यूशन के लिए जा सकती है। लेकिन अगर कोई प्रोसेस वहाँ पर प्रोसेसिंग कर रही है तो कोई अगर हायर प्रायोरिटी प्रोसेस भी अगर वहाँ पर आ जाती है
तो वहाँ से हम उससे वो प्रोसेसर छीन नहीं सकते। इट इज़ अ CPU शेड्यूलिंग टेक्निक। द प्रोसेस टेक्स द रिसोर्स यानी कि CPU टाइम एंड होल्ड्स इट टिल द प्रोसेस गेट टर्मिनेटेड और इट पुश्ड टू द वेटिंग स्टेट। यानी कि जब तक कि वो पूरी की पूरी प्रोसेस टर्मिनेट नहीं हो जाती। हमने प्रोसेस की स्टेट्स देखे थे, वहाँ पर क्या हो जाता है, जब कोई प्रोसेस ख़त्म हो जाती है उसका प्रोसेसिंग, तो वो किस स्टेट में पहुँच जाती है, टर्मिनेटेड स्टेट में या फिर वेटिंग स्टेट में जा सकती है अगर वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को यूज़ करना चाहे। ठीक है, अगर इस तरह से नहीं होता तब तक हम उससे क्या कर सकते हैं, प्रोसेसर छीन नहीं सकते। नो प्रोसेस इज इंटरप्ट until it is completed and after that processes switch to the another process। जब तक कि वो पूरी की पूरी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाती वो हम वहाँ पर इंटरप्ट नहीं कर सकते, हम किसी अनदर प्रोसेस को वहाँ पर जो है स्विच नहीं कर सकते प्रोसेसर में। ठीक है, तो इस जैसे कि हमने देखे थे कि प्रिमिटिव में भी कुछ हमने एल्गोरिदम्स देखे थे, उसी तरह से नॉन प्रिमिटिव के भी कुछ डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं। जैसे कि नॉन प्रिमिटिव प्रायोरिटी, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट, ये जो है वो नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग के जो है एल्गोरिदम्स हैं। तो इस तरह से हमारा प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव, प्रिमिटिव यानी याद रखना है छीना छप्पी, यानी कि अगर कोई हायर प्रायोरिटी प्रोसेस वहाँ पर आ जाती है तो हम लोअर प्रायोरिटी से वो प्रोसेसर छीन सकते हैं, या फिर अगर जो भी हमने टाइम स्लॉट एक प्रोसेस को दिया है अगर वो ख़त्म हो जाता है तो भी हम उससे प्रोसेसर छीन सकते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। उसके एल्गोरिदम्स थे हमारे पास राउंड रॉबिन, प्रायोरिटी एल्गोरिदम्स एंड शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। ठीक है, और नॉन प्रिमिटिव में क्या है कि हम कोई भी प्रोसेसर किसी भी प्रोसेस से छीन नहीं सकते जब तक कि वो प्रोसेस या तो फिर टर्मिनेट नहीं हो जाती या फिर किसी इनपुट आउटपुट डिवाइस पे वर्क नहीं करती। ठीक है, और उसके भी कुछ एल्गोरिदम्स थे हमारे पास, जैसे कि प्रायोरिटी, शॉर्टेज जॉब फास्ट। तो ये था हमारे पास प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। तो ये था हमारे नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। आई होप आपको सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए, आपके कमेंट का रिप्लाई आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अभी एक और हम डिफरेंस देख लेते हैं कि प्रिमिटिव शेड्यूलिंग और नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग हमारे पास क्या होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, रिसोर्सेज आर अलोकेटेड अकॉर्डिंग टू द साइकिल ऑफ अ लिमिटेड टाइम। यानी कि हम क्या करते हैं, टाइम स्लॉट अलॉट कर देते हैं, उसके हिसाब से जो है वो प्रोसेस रन होती है, तो उसे क्या कहते हैं हम, प्रिमिटिव। रिसोर्सेज आर यूज एंड देन हेल्ड बाय द प्रोसेस अंटिल इट गेट्स टर्मिनेटेड। जब तक कि प्रोसेस टर्मिनेट नहीं हो जाती तब तक हम उससे प्रोसेसर नहीं छीन सकते, इसे क्या कहते हैं, नॉन प्रिमिटिव। देन नेक्स्ट है हमारे पास प्रिमिटिव में क्या है, द प्रोसेस कैन बी इंटरप्ट इवन बिफोर द कंप्लीशन। यानी कि अगर कोई प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई है उससे पहले भी हम उससे क्या कर सकते हैं, प्रोसेसर छीन सकते हैं, उससे इंटरप्ट कर सकते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, प्रिमिटिव। अगर प्रोसेस जब तक कि ख़त्म नहीं हो जाती, जब तक उसका लाइफ साइकिल है तब तक हम उससे वो प्रोसेसर नहीं छीन सकते, क्या है, नॉन प्रिमिटिव। द प्रोसेस इज नॉट इंटरप्टेड अंटिल इट्स लाइफ साइकिल इज कंप्लीटेड। ओके, देन प्रिमिटिव में क्या है, स्टारवेशन में बी कॉज्ड ड्यू टू द इंसर्शन ऑफ प्रायोरिटी प्रोसेस इन द क्यू। यानी कि अगर क्या यहाँ पर क्या होता है कि प्रायोरिटी शेड्यूलिंग हम देखते हैं, उसमें क्या होता है कि अगर हायर प्रायोरिटी वाली प्रोसेस अगर आती जाती है प्रोसेस CPU में, यानी कि CPU पे हायर प्रायोरिटी प्रोसेस वर्क करना चाहती है, तो क्या रहता है कि जो लोअर प्रायोरिटी प्रोसेसेस हमारे पास होती है वो कहाँ पर, स्टारवेशन में जा सकती है। यानी कि उसका वेटिंग टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो स्टारवेशन कॉज्ड होता है प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में। और जो नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में क्या है, स्टारवेशन कैन अकर व्हेन अ प्रोसेस विद अ लार्ज बर्स्ट टाइम ऑक्युपाइज द सिस्टम। यानी कि अगर किसी का बर्स्ट टाइम, यानी कि जो प्रोसेसिंग टाइम हमारे पास, प्रोसेसिंग टाइम को हम क्या कहते हैं, बर्स्ट टाइम कहते हैं। ठीक है, ऐसे याद रखना। स्टारवेशन में कब जाएगी नॉन प्रिमिटिव में प्रोसेस, जब तक अगर किसी प्रोसेस का बर्स्ट टाइम या फिर प्रोसेसिंग टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता, तब क्या होता है, वो कोई अनदर प्रोसेस जो जिसका बर्स्ट टाइम और प्रोसेसिंग टाइम जो हम कहते हैं वो बहुत कम होता है, और जो एक आधी कोई प्रोसेस है जिसका बर्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा है और वो प्रोसेसर पे एग्जीक्यूशन कर रही है, तो वहाँ पर जो है वो स्टारवेशन में जा सकता है।
ठीक है, समझ में आ गया कि स्टार्वेशन प्रिमिटिव में कब आ जाती है और नॉन प्रिमिटिव में। अगर कोई स्टार्वेशन में प्रिमिटिव में कब जाएगी, अगर हायर प्रायोरिटी वाली प्रोसेसेस आती रहती है सीपीयू के लिए पास। और नॉन प्रिमिटिव में कब जाएगी, अगर कोई किसी प्रोसेस का बर्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा है तो। मेंटेनिंग क्यू एंड रिमेनिंग टाइम नीड स्टोरेज ओवरहेड। ठीक है, वहाँ पर क्या करते हैं हम, क्यू को मेंटेन करना पड़ता है और रिमेनिंग टाइम को भी हमें अलग से स्टोर करना पड़ता है। ये हो गई प्रिमिटिव। एंड नॉन प्रिमिटिव में क्या होता है, इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स हमारे पास नहीं होती, क्योंकि हमें कोई भी क्यू की जगह हम क्या कह सकते हैं कि जो रिमेनिंग टाइम है उसे हमें स्टोर नहीं करना पड़ता। तो ये हो गई हमारी प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव का डिफरेंस। ठीक है, इसे अच्छे से याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें आगे वाले सभी लेक्चर्स में, सभी वीडियो में काम आने वाला है, क्योंकि हमें इस पर के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको समझ में आ गया है, अच्छे से आपके कंसेप्ट सारे क्लियर हो चुके हैं, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे आने वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और अगर आप चाहते तो आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।